केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष में बजट पेश होने को लेकर आम जनता के सुझाव मांग रही है। आम आदमी पार्टी कैसा बजट चाहता है, इससे उसे अपनी सहभागिता के साथ सुझाव देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार का वित्त बजट जनता के अनुरूप हो, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए और देश में बेरोजगारी को हटाया जाए। केंद्र की मोदी सरकार चाहती है कि आगामी बजट देश की जनता के अनुरूप हो। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने देश की जनता से सुझाव मांगे हैं कि आखिर केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मोदी सरकार संसद में किस तरीके का बजट पेश करे। इस बात को लेकर राजधानी रायपुर में द न्यूज की टीम जनता के मत को खंगालने पहुंची। जनता का सीधा कहना है कि सरकार को आम जनता के हितों का ध्यान रखते हुए रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए और देश से बेरोजगारी को समूल नष्ट करना चाहिए। बजट सबको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, जैसा सभी जनता के सुविधाओं को देखते हुए वैसा मांग होना चाहिए। जो भी बजट हो, बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा पर खर्चा करना चाहिए केंद्र सरकार को। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बावजूद आज बेरोजगार हूँ, फिर भी आने वाला जो नौजवान पीढ़ी को जिस तरीके से आरएसएस, भाजपा और उनकी जो केंद्र की सरकार है पूर्णतः महिला विरोधी है, जन विरोधी है, छात्र नौजवान विरोधी है, मजदूर किसान विरोधी है और ये जो बजट पेश करेगी जन विरोधी बजट पेश करने वाला है भविष्य में 2021 में। बजट तो पब्लिक हित में होना चाहिए, सब कुछ जो वो करती है उसको हित में रखना चाहिए सब। छत्तीसगढ़ में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार के सुझाव की सराहना की है। राज्य में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए देश के हित में काम किए जाने की बात कही और अब आगामी बजट को लेकर भी मोदी सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदम को प्रशंसनीय बताया है। भाजपा प्रवक्ता ने राज्य सरकार को आड़े हाथे लेते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की। मोदी जी की सरकार में एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये इंटरेक्टिव सरकार है। कोरोना के समय भी देश के प्रधानमंत्री ने जनता से भी बात की, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी बात की और बजट को लेकर के भी वो इसी प्रकार का एक काम कर रहे हैं, जनता से सुझाव मांग रहे हैं और जनता के हिसाब से बजट हो ये प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार की उपलब्धि रही कि उसने 2014 में जब कमान संभाली थी तो देश का बजट केवल 16 लाख करोड़ था, वो 32 लाख करोड़ हो गया है। 6 साल में ही उसको दोगुना कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश इसी प्रकार से और आगे जाए, इसमें जनता का भी मत लिया जाए, इसकी एक पहल केंद्र सरकार ने की है। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस नेताओं ने जहां राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं आगामी केंद्र बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता की माने तो मोदी सरकार आम व्यक्ति से सलाह मांगती है कि देश की जीडीपी माइनस में है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था की स्थिति से देश कमजोर हुआ है। आम बजट 2021-22 के लिए मोदी सरकार द्वारा सुझाव मांगे जाने को हास्यास्पद बताया। केंद्र की मोदी सरकार ने आम बजट के लिए लोगों से सलाह मांगी। इसके पूर्व भी 6 साल से वो सलाह मांगते हैं, लेकिन करते हैं वही हैं जो उनके कुछ चुनिंदा उद्योगपति मित्र हैं। लाखों करोड़ों का कर्जा उनका माफ़ किया गया, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। कोरोना महामारी के समय करोड़ों लोग रोजगार से हाथ धो बैठे। देश की जो जीडीपी दर है वो माइनस में है, ग्रोथ माइनस में है। भ्रष्टाचार में भारत का नंबर पूरे एशिया में प्रथम है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हर प्रकार से भारत देश को जो नुकसान पहुंचना है वो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पहुंच चुका है। देश के जो सार्वजनिक स्थल हैं, उपक्रम हैं, उनको लगातार मोदी सरकार बेच रही है। अब उसके बाद सलाम मांगने का ये जो ड्रामा किया जा रहा है, निश्चित तौर पे ये हास्यास्पद है। अगर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी संजीदा है तो उन्हें जो केंद्र में रिक्त 3.5 लाख पद हैं उन्हें युवाओं को देना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, पेट्रोल डीजल का मूल्य कम करना चाहिए। लेकिन अपने उद्योगपतियों मित्र के हाथों की कठपुतलियों से ये उम्मीद करना लाजमी नहीं हो पाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने आम जनता से आम बजट के लिए सुझाव जरूर मांगे हैं, पर यह तो समय ही बताएगा कि आम बजट जनता के लिए कितना हितकारी होगा और आने वाले समय में क्या गुल खिलाएगा। कैमरामैन दिनेश राव के साथ अम्बेश नामदेव की रिपोर्ट।